साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, वो भर्ती जिसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम लीक हुआ, भर्ती का दोबारा से एग्ज़ाम कराया गया। एग्ज़ाम अगस्त महीने में 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को प्रत्येक दिन दो शिफ्टों में कराया गया। 10 शिफ्ट बनी। अभी जो 10 शिफ्ट बनी है, इनकी आंसर की वायरल हुई और आंसर की वायरल हुई है ना। पहले एक आंसर की आई, फिर अब आंसर की के लिंक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। भर्ती बोर्ड ने आंसर की के लिंक के साथ छेड़छाड़ की, यानी उसी में आंसर की अपडेट कर दी वो, जिसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है, किसी में 6 तो किसी में 7 गलत आई, किसी में 1 गलत, किसी में 2 गलत, ऐसे ही गलतियाँ आई। देखिए, कल शाम इस पर एक खबर आई थी विवेक सर की तरफ से भी, और हमने भी इस पर अपना संज्ञान दिया था। हालांकि मैंने तो इस पर पहले भी ऑब्जेक्शन उठाया था लाइव सेशन के दौरान कि भाई ये कैसे हो गया, भाई ये चुपके से आंसर की कैसे आ सकती है ना। ये जो आंसर की आई थी तब मैंने लाइव करी थी, उसमें उस टाइम मैंने बोला था कि भाई ये चुपके से कैसे आ गई। फिर और लोगों की प्रतिक्रिया भी नहीं आई, तो फिर इस वजह से मैं चुप लगा गया। लेकिन जब विवेक सर ने इसके बारे में संज्ञान लिया, विवेक सर ने बात उठाई, तो पता चला कि कुछ तो गड़बड़ झोला है, कुछ तो झोलझाल जरूर है भर्ती में। बताइए, 6-6, 7-7 गलती। और मैं ये कहूँगा कि ये क्या भर्ती बोर्ड ने इसके साथ छेड़छाड़ की थी लिंक के साथ, चुपके से बिना किसी नोटिस के उसी में आंसर की अपडेट कर दी। किसी का ए, किसी का बी, तो किसी तक सी, 3 ऑप्शन तक सही माने गए। बताइए ये क्या क्वेश्चन है भाई, है ना। और वो क्वेश्चन कैंसिल कर दिए जो कैंसिल करने लायक नहीं थे, लेकिन वो क्वेश्चन कतई भी कैंसिल नहीं किए कि जो कैंसिल होने चाहिए थे। ऐसा आखिर क्या है इस भर्ती में? झोल झाल तो कुछ ना कुछ है भाई, कुछ ना कुछ भर्ती बोर्ड भी छुपाने के चक्कर में है कि आखिर है क्या चीज़। अब जो लिंक अपडेट किया गया था, उस लिंक को ही भर्ती बोर्ड ने हटा दिया। ऐसी खबर आ रही है, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती कितनी फुल प्रूफ है। अब आंसर की वाला लिंक डीएक्टिवेट हो गया। इसका मतलब आप सभी अच्छे से समझते हैं। इस तरह अनाधिकृत रूप से जारी आंसर की इत्यादि भर्ती बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं। हमारी तो अभी भी वही मांग है कि भर्ती बोर्ड संज्ञान लेकर अपने सिस्टम को सही करे। कल को फेक सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट भी जारी की जा सकती है, इसमें बच्चों का भरोसा टूटता है। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, ये विवेक सर ने जो कल कदम उठाया है ना, इस आंसर की पर जो सवालिया निशान लगाए हैं, कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड के मेंबर जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल वालों से, उन्होंने अपने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर इस चीज़ को संज्ञान में लिया, फिर देखा, परखा और उस लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया। आखिर भर्ती बोर्ड क्या करना चाहता है? भर्ती बोर्ड क्या करना चाहता है? आखिर ये भर्ती कैसे मानी जाएगी? पूरी तरीके से निष्पक्ष है, पारदर्शी है। भाई देखिए, किसी का मन माने ना माने, मैं तो अब ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये फुल प्रूफ भर्ती है। ये बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती है। कोई माने चाहे ना माने, अब चाहे कोई कमेंट करके हमारी वीडियो पे कुछ भी बोले, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है कि जो आंसर की अपडेट किया गया, 3 ऑप्शन तक सही कर दिए, 2 ऑप्शन तक तो बनता। देखिए, 3 ऑप्शन तक सही कर दिए गए, 6 से 7 सवाल। और 31 की शिफ्ट ने तो हद ही कर दिया, जिसका अंदेशा भी नहीं था कि 7 सवाल गलत हैं, उसमें 7 गलत हो गए भाई। आखिर भर्ती बोर्ड चाहता क्या है भाई? क्या सेलेक्टेड जो फेक स्टूडेंट है वो लाना चाहता है, या फिर हो सकता है 5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख वाले स्टूडेंट लाना चाहता है भर्ती बोर्ड? अब देखिए दोस्त, आप ही में से कुछ चाटुकार ऐसे होंगे जो भर्ती बोर्ड और सरकार के बिल्कुल नुमाइंदे होंगे, जो कुछ भी हम अगर कहते हैं ना तो हमारे लिए विपरीत ही बोलेंगे। विवेक सर के लिए भी विपरीत, हमारे लिए भी विपरीत, सभी यूट्यूब चैनल वालों के लिए विपरीत बोलेंगे। अरे चाटुकारो, हम तुम्हारी ही तरफ से बोल रहे हैं। विवेक सर अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो वो पागल नहीं है, वो इंसान 13 मिलियन सब्सक्राइबर लेके खड़ा हुआ है। चलिए, हमारे तो छोड़िए, एक लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। वो पागल नहीं है जो किसी भर्ती पर सवालिया निशान ऐसे ही खड़ा कर देगा। कुछ लगा होगा तभी तो सवालिया निशान खड़े करे, अभी तक तो खड़ा नहीं किया था। ठीक है ना दोस्त? तो भाई आप अपनी सोच बदलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
कोई टीचर अगर आपके लिए खड़ा होता है, अगर आप ऐसे ही करोगे ना, बदतमीज़ भाषा का प्रयोग करोगे या फिर बदतमीज़ भाषा से बोलोगे, तो कल को कोई तुम्हारे लिए खड़ा भी नहीं होगा। अब खड़े तो हो जाते हैं, निकल के आ तो जाते हैं, चाहे देर से ही सही, हम पहुंचते तो हैं सभी, एक तो हो जाते हैं यूट्यूब वाले। तो कहने का मतलब ये है कि कल को फेक स्टूडेंट की लिस्ट भी आ सकती है, PDF आ सकती है कि भाई ये लग गए, जिसमें आपका नाम नहीं होगा, याद रखना। और वो फेक स्टूडेंट कहीं और से नहीं आएंगे, 5-5 लाख वाले होंगे, 4-4 लाख वाले, 15-15 लाख वाले होंगे। कल को रोना रोते रहना, फिर जो तुम्हें रोना है वही रोना रोते रहना। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि लिंक क्यों हटा दिया भर्ती बोर्ड ने, आखिर क्या है, इस पर आवाज़ उठाई जाए, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी पिछली, मैंने उस पर बोला था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत क्या थी। तो उस बच्चों ने बोला 6 माह का टाइम मिला था, और कितना टाइम चाहिए तुझे, उनकी बोलने की भाषा बता रहा हूँ आपको, ऐसे करके बोला है, ऐसे करके, जैसे उनकी नज़र में किसी टीचर की कोई अहमियत ही नहीं है। अरे क्या समझदार, क्या खाक समझदार हो तुम, जब तुम्हें बोलने का शऊर नहीं है, बोलने की भाषा ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तो क्या खाक समझदार हो, क्या खड़ा होगा कोई तुम्हारे लिए इसी भाषा का प्रयोग करोगे तो। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए हैं, हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर हम सभी लोग एक होकर नहीं रहेंगे, देखिए सरकार तो आपकी सुनेगी नहीं, फिर कौन सुनेगा, ये यूट्यूब वाले सुनेंगे, न्यूज़ वाले सुनेंगे, और इन्हीं को आप लोग भड़का के अलग कर दोगे तो भाई देखो फिर तो बहुत मुश्किल है। और चलिए मान के चलना, मेरे तो 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, है ना, मेरे तो 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो 13 मिलियन सब्सक्राइबर लिए खड़ा है, उससे आप बदतमीजी करोगे, अपशब्द बोलोगे, तो बताइए किस हिसाब से आप लोग मतलब सही है। वो आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको पढ़ाते हैं, वो समझते हैं आपकी मेहनत क्या है क्या नहीं है, और वो चाहते हैं कि मेहनत से बच्चा लगे, फेक बच्चा ना लगे। भर्ती बोर्ड पैसा कमाना चाहता, हो सकता है पैसा कमाने की कोई स्कीम हो, तो वो लिंक डीएक्टिवेट हो गया दोस्त। जाओ दोबारा से चेक करके देखो उसे कि क्या अब जो तुम्हारी पुरानी आंसर की है वो खुल रही है कि नहीं खुल रही है। इसका मतलब भर्ती बोर्ड कुछ छुपाने के चक्कर में या फिर कुछ करने के चक्कर में है। इतना देखना, आप लोग समझ जाओ मैं आपको क्या क्या चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ दोस्त। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इस वीडियो को शेयर करना दोस्त। वो लिंक डीएक्टिवेट हो गया है, भर्ती बोर्ड पर सवालिया निशान उठ गया। अब भर्ती बोर्ड कितनी कोशिश करे निष्पक्ष और पारदर्शी इस भर्ती को बनाने के लिए, रहेगी नहीं निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती। ये जो लिंक आया है ना ये आंसर की का, ये इस भर्ती में बवाल मचा देगा, बवाल, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा री एग्ज़ाम दोबारा से कराइए या फिर एग्ज़ाम दोबारा से कराइए, बिल्कुल ये मांग ना हमारी पहले थी ना अब है, ठीक है ना, ये मांग नहीं है। बस सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल सही की जाए, बच्चे को उसके नंबर दिखाए जाए, उसकी OMR सीट उसके नीचे दिखाई जाए जो उसने भरी है वहाँ पे। 2013 में ऐसा होता था, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जो OMR भर के आया है, जो आंसर की आपने रखी है वो रखिए, कितना नॉर्मलाइजेशन किया, कितने रॉ मार्क्स थे उसके, ये सारी चीज़ें ओपन कर दो, ताकि बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती ये साबित हो सके। तभी साबित हो सकती है, वरना साबित होनी नहीं है, क्योंकि इस पर सवालिया निशान अब उठ चुका है। ठीक है दोस्त।